नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 26 सितंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 वाला किसको दिया गया है। तो रामनाथ कोविंद जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एसवी सरस्वती जी को ये अवार्ड दिया है। ये आर्मी में नर्सिंग का काम करती हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, आंसर हो जाएगा 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे हर साल मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? तो 2009 से लगातार इसको मनाया जा रहा है। ये इम्पोर्टेंस बताने के लिए जो हमारे फार्मासिस्ट होते हैं, फार्मा में काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी कितनी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है, उनका कितना महत्वपूर्ण रोल है पूरी मेडिसिन फील्ड में, उसको बताने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इसकी थीम रही है इस साल की, फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ। ये इसकी थीम है, आपको याद रखना है। आपको बताऊं ये मनाता कौन है, तो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन ये इसको मनाता है। इसका हेडक्वार्टर है द हेग में, जो कि नीदरलैंड में एक उपस्थित है, और इसको फाउंड किया गया था 25 सितंबर 1912 में। इसके प्रेसिडेंट हैं डोमिनिक्यू जॉर्डन। आगे बात करें, कुछ डेज़ यहाँ पर लिखे हुए हैं, 16 सितंबर से लेकर अब तक के सारे डेज़ हैं, उनको रिवाइज करते हैं। नीचे से स्टार्ट करूंगा। ओजोन लेयर का जो डे होता है उसको 16 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है, और 18 सितंबर को बहुत सारे डे मनाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? ये सारे हैं, जैसे वर्ल्ड बैम्बू डे, इंटरनेशनल इक्वल पे डे, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे और इंटरनेशनल रेड पांडा डे। ये सारे डेज 18 सितंबर को मनाए जाते हैं। 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है। इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ पीपल 20 सितंबर से 26 सितंबर तक मनाया जा रहा है। वर्ल्ड एल्जाइमर डे 21 सितंबर को मनाया गया। 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे और इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज 23 सितंबर को मनाया गया था। 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे और 25 सितंबर को ही नेशन ऑब्जर्व अयोध्या दिवस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है और आगे चल के और इसमें करंट अफेयर बनेंगे, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 25 सितंबर को अयोध्या दिवस मनाया जाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु रिसीव्स एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड। तो अभी 76वीं सत्र चल रहा है यूएन का, यूएन असेंबली का, तो वहाँ पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जी गई हैं, उनको ही एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड दिया है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है कौन? शेख हसीना है, इनका नाम शेख हसीना है। इनको एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड दिया गया है। बांग्लादेश की जो ग्रोथ है उसको काफ़ी हद तक मेंटेन करने के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, मतलब बेहतरीन काम कर रही हैं बांग्लादेश में, उसके लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो 76वां सत्र चल रहा है यूएनजीए का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 76वां सत्र चल रहा है। वहीं पर ये पार्टिसिपेट करने गई थी और वहीं पर यह अवार्ड इनको मिला है। बांग्लादेश की बात करें तो इनके प्राइम मिनिस्टर तो आपने जान लिए, शेख हसीना है। कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। यहाँ पर बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश भारत से, माफ़ कीजिएगा, बांग्लादेश भारत से 5 राज्यों से कनेक्टेड है। सबसे बड़ी बाउंड्री तो वेस्ट बंगाल लगा रहा है, और उसके अलावा 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एक क्वेश्चन बनता है कि तीनों तरफ से कौन सा देश है, मतलब बांग्लादेश किस राज्य को तीनों तरफ से घेरे हुए हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा त्रिपुरा को बांग्लादेश ने 3 साइड से घेर के रखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहाँ पर हमको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, जनवरी से जून तक की हमारी एक ई बुक है
जो कि सिर्फ 29 रुपीज़ की आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। 600 क्वेश्चंस का बेस्ट कलेक्शन है। अगर आप इसे परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उसे परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु विंस हिज 24th वर्ल्ड टाइटल इन दोहा। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, दोहा में अपने 24th टाइटल को जीत गए हैं। आप इनकी तस्वीर देख भी सकते हैं। ये पंकज आडवाणी जी हैं। इन्होंने पाकिस्तान के बाबर मशीह को हराया है। आप पीछे इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। और अब इनका ये 24th वर्ल्ड टाइटल हो चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करें तो पंकज आडवाणी जी जो कि क्या गेम खेलते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये स्क्वैश का गेम खेलते हैं। टेबल में बॉल को हिट करना होता है किसी स्टिक से। तो अब इन्होंने 24th वर्ल्ड टाइटल अपना जीत लिया है और पाकिस्तान के प्लेयर बाबर मसीह को इन्होंने हराया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करें करंट अफेयर की, जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर है। तो पहली लाइन तो आपने जान ली, पंकज आडवाणी 24th वर्ल्ड टाइटल जीते हैं दोहा में। बीजिंग 2022 में जो होने वाला है विंटर ओलंपिक, वहाँ का एक स्लोगन, ऑफिशियल स्लोगन लॉन्च किया गया है, जिसका जो है टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। और ग्रैंड मास्टर डी गुकेश है जो कि नॉर्वे चेस ओपन 2021 को जीत गए हैं, भारत से बिलोंग करते हैं। इंडिया के राजा ऋत्विक हैं जो कि 70 ग्रैंड मास्टर बने हैं। हरमिलन कौर बाइन जिन्होंने नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है 1500 मीटर रेस का नेशनल लेवल में। पंकज आडवाणी जी, ये ऊपर उन्हीं का नाम है, पंकज आडवाणी जी एशियन सुकर चैंपियनशिप 2021 को जीते हैं, लगातार जीत गए हैं। मतलब इससे पहले जो ऑर्गेनाइज हुई थी 2019 में, उसे भी जीते थे और 2021 वाली भी जीते हैं। 2020 में तो ऑर्गेनाइज ही नहीं कराई गई। जिम्बाब्वे के ब्रेंडम टेलर हैं जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, क्रिकेट खेलते थे। जो रूट और एमियर रिचर्डसन जिनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त का दिया गया है। जो रूट इंग्लैंड के प्लेयर हैं और एमियर रिचर्डसन आयरलैंड की प्लेयर हैं। लसिथ मलिंगा जो कि श्रीलंका के बॉलर हैं, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने नॉर्थ कोरिया को बीजिंग ओलंपिक में सस्पेंड कर दिया है। एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी मेंटर बन गए हैं इंडियन टीम के T20 वर्ल्ड कप के लिए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु रिलीजेस ट्रायल ऑफ हिज अपकमिंग बुक 400 डेज। तो यहाँ पर आप तस्वीर देख भी सकते हैं इनकी, और इनका यहाँ नाम लिखा हुआ है, चेतन भगत नाम है इनका, जिनकी नई बुक आ रही है 400 डेज, जिसकी ट्रायल बुक एक लॉन्च कर दी गई है। किस तरीके से सेल होगी उस तरीके से इनकी बुक के नंबर्स निकाले जाएंगे। अगर ज़्यादा सेल होगी तो ज़्यादा बुकें लॉन्च की जाएंगी एक साथ, और अगर कम सेल होगी तो थोड़ी सी उसी लिमिट में लॉन्च की जाएगी बुकें। ठीक है, चेतन भगत की बुक है जो नई है 400 डेज। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो एक सीरीज़ है बुक की, द गर्ल इन द रूम 105 एंड वन अरेंज मर्डर। इसी का एक सीक्वेंस है, थर्ड सीक्वेंस है, जिसका नाम है 400 डेज, 400 डेज। चेतन भगत की ये एक बुक है। ठीक है, अब बुक की बात हुई है तो यहाँ पर बुक्स को रिवाइज कर लें जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। जैसे चेतन भगत जी ने 400 डेज एक बुक लिखी है जो अब आने वाली है मार्केट में। एक बुक है द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया, इसको लिखा है केवरी बमजाई ने। और जुम्पा लहरी जी की एक नई बुक है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, ये बुक है, याद रखना है। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के लीडर हैं, इन्होंने बुक लिखी है ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया। उदय भाटिया जी की बुक है बुलेट ओवर बॉम्बे, सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर। उत्पल के बनर्जी जी ने ओडिशा भाषा में एक बुक को कन्वर्ट किया है जिसका नाम है गीत गोविंद, जयदेवा जी ने इसको लिखा है। तमन्ना भाटिया बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, इन्होंने बैक टू द रूट बुक को लिखा है। वीर सिंघवी जी की एक बुक है अ रूड लाइफ द मेमोरियर, आपको याद रखना है, पूछी जा सकती है। करंट अफेयर की सारी बुकें हम रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर। KJ अल्फोंस जी की एक बुक है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट होस्ट मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप। आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारत का एक स्टेट है उड़ीसा, जिसने ये अनाउंसमेंट की है कि वो मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला है इस साल का।
ठीक है। कब ऑर्गेनाइज होगा? तो 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक कलिंगा स्टेडियम में, उड़ीसा में जो पड़ता है, वहाँ पर मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इससे पहले वाला जो संस्करण हुआ था 2016 में, वो भी भारत में ही ऑर्गेनाइज हुआ था, लखनऊ में। ठीक है। टोटल देश यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं 16। अब बात हुई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की बात कर लें। उड़ीसा की के डिस्ट्रिक्ट है 30 और इसको बनाया गया था 1 अप्रैल 1936 को और भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। अगर गवर्नर की बात करें तो गणेशी लाल जी इनके गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं और लेजिस्लेचर इनका यूनिकैमरल है जहां पर 147 सीट्स हैं। पार्लियामेंट में लोकसभा में 21 सीट आती हैं और राज्यसभा की 10 सीट आती हैं। उड़ीसा का हाई कोर्ट कहाँ पर है? आपको बता दूं, उड़ीसा का हाई कोर्ट कटक में उपस्थित है। ठीक है। अगर पड़ोसी राज्यों की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये 4 राज्य इसके पड़ोसी राज्य हैं। ये तटीय राज्य है। तटीय का मतलब कोस्टल लाइन बनाता है। तो भारत देश के 9 राज्य ऐसे हैं जो कि कोस्टल लाइन बनाते हैं। सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है यहाँ पर है गुजरात और सबसे छोटी कोस्टल लाइन है गोवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैज सेट अप एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी नेम्ड, तो नाम हो जाएगा उसका इंडिया डेबिट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। मतलब गवर्नमेंट ने अब एक कंपनी को अनाउंस कर दिया है जो कि इंडिया में जो एसेट्स रुके हुए हैं, जिनका पेमेंट नहीं कर रहे हैं लोग, उसकी देखरेख करेगी और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। मतलब बीच का एक रास्ता निकालने की कोशिश करेगी, नहीं तो फिर वसूली करेगी। ठीक है। तो अब इसका डेटा कौन प्रोवाइड कराएगा इनको कि किस किस कंपनी के पास बैड लोन है। बैड लोन का मतलब रुका हुआ लोन है, 3 से 4 महीने तक उन्होंने कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं पे की, तो उसे कहते हैं बैड लोन के अंदर आ जाता है। और फिर उसके बाद वो खराब लोन तब हो जाता है जब 1 साल तक कोई उसमें एक्शन ना लिया गया हो। ठीक है, कंपनी के द्वारा जिसने लोन ले रखा है। तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कराएगा? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ठीक है। और इंडिया डेबिट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड अब ये रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। आपको मालूम है बहुत सारे बैंक हैं जिनका पैसा अटका हुआ है, बैड लोन के रूप में बहुत सारा पैसा अटका हुआ है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए एक नई कंपनी बना दी है भारत सरकार ने। ठीक है। यहां बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हु अपॉइंट सिविल एविएशन सेक्रेटरी, तो नए बने हैं, इनका नाम है राजीव बंसल जी। राजीव बंसल जी को सिविल एविएशन सेक्रेटरी बना दिया गया है। यहाँ पर इनकी बात कर ले तो सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन किसके अंतर्गत आती है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये आती है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के, जो कि कांग्रेस से बीजेपी पे आए थे। तो राजीव बंसल जी सेक्रेटरी बन गए हैं सिविल एविएशन के। ठीक है। अब बता दूं कि ये इस वक्त एयर इंडिया के करंटली चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, लेकिन अब इनको वहां पे बना दिया गया तो यहां से इस्तीफा वगैरह देंगे। और अब जो एयर इंडिया के बनेंगे नए, उनके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब ये जगह किसकी लेंगे? तो प्रदीप सिंह खरोला की जगह ये लेने वाले हैं। आगे बात करते हैं, यहां पर कुछ रिवाइज कर लेते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। जैसे राजीव बंसल जी सिविल एविएशन सेक्रेटरी बन गए हैं। यूएन चीफ ने अपॉइंट कर दिया है कैलाश सत्यार्थी जी को एसडीजी एडवोकेट के रूप में। और भी लोग हैं, 16 पर्सन्स को एलोकेट किया है, उनमें से कैलाश सत्यार्थी जी जो भारत से बिलोंग करते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। फेसबुक इंडिया ने राजीव अग्रवाल जी को हेड के रूप में, हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी के रूप में चुना है। एयर मार्शल वीआर चौधरी जी को अपॉइंट किया गया है इंडियन एयरफोर्स का अगला चीफ। ठीक है। और कौन से नंबर के होंगे? तो 27वें नंबर के होंगे। ठीक है। आगे बात करें, फिनो पेमेंट बैंक ने पंकज त्रिपाठी जी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुन लिया है और ये पहले हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। अमित सक्सेना जी आरबीआई के इनोवेशन हब के सीटीओ के रूप में चुन लिए गए हैं। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं इंदु मल्होत्रा जी, जो कि अपॉइंट हुई हैं डीडीसीए के अम्बड्समैन के रूप में। और इंदु मल्होत्रा जी के बारे में एक बात और बताऊं कि ये जम्मू कश्मीर की पहली
चीफ जो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थी वो बनने वाली थी, इनका नाम इसलिए भी याद रखना है। राजा रणधीर सिंह जी जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में बन गए हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के। जस्टिस वेणुगोपाल जी को NCLAT का चेयरपर्सन चुन लिया गया है। याहू ने जिम लेंजोन को नया CEO के रूप में चुना है और इकबाल सिंह लालपुरा जी को नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का चेयरमैन चुन लिया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट इंडिया यूनाइटेड किंगडम कंसोलिडेशन डायलॉग। तो पहली बार ये होस्ट कर रहे हैं वो है भारत देश। इंडिया पहली बार होस्ट कर रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, यहाँ बात करें तो इंडिया की तरफ से इस जो डायलॉग होने वाला है यहाँ पर कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के देवेश उत्तम है वो पार्टिसिपेट करेंगे और जेनिफर एंडरसन है वो यूके की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाले हैं। यहाँ पर 2030 तक का रोड मैप तैयार करने की कोशिश की जाएगी और बाद में इनकी और बड़ी अथॉरिटी अगर इसमें रजामंदी कर देती हैं तो ये फिर रोड मैप प्रोसेस में ला दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन इसके अंदर आता है और 4 देश से मिलकर ये बनता है यूके। कौन कौन है देश, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थन आयरलैंड, ये 4 देश मिलकर यूके बनाते हैं। इसके प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, कैपिटल लंदन है और पार्लियामेंट लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहा जाता है। करेंसी इनकी पाउंड स्टर्लिन है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है PFRDA ऑब्जर्व NPS दिवस ऑन। तो नेशनल पेंशन जो सिस्टम दिवस है वो कब मनाने वाला है, तो आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर को अनाउंस किया गया है कि 1 अक्टूबर को हम नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस मनाने वाले हैं। ठीक है, ये कौन है, तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 1 अक्टूबर 2021 से अपना पहला पेंशन दिवस मनाएंगे। इन्होंने कैंपेन भी चला दिया है ट्विटर में जिससे लोगों को पता चल जाए कि हम 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाने वाले हैं। आज़ादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव उत्सव चल रहा है, उसके अंतर्गत इस दिन को मनाया जा रहा है। अगर बात करें PFRDA की मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की, तो ये 2003 में इसको बनाया गया था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इनके एजेंसी के एग्जीक्यूटिव कौन है, सुप्रतिम बंदोपाध्याय। ठीक है, चलिए आगे बात करें आज के क्विज की। तो हु अपॉइंटेड एज न्यू IAF चीफ, आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर बताना है जितनी आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रिक्वेस्ट है आपसे एटलीस्ट 10 से 12 लोगों को आप शेयर किया कीजिए। लास्ट में इतना बस कर दिया कीजिए बस, और मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। धन्यवाद।